सिडनी में फायरिंग करने वाला हमलावर भारतीय पासपोर्ट पर सफर करता रहा। 1 नवंबर को हमलावर बाप बेटे ने फिलिपाइन का सफर किया। साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल किया, बेटे नवीद ने ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट इस्तेमाल किया। दोनों 28 नवंबर तक फिलिपाइन में रहने के बाद मनीला से वापस सिडनी पहुंचे। ऑस्ट्रेलवी इंसदाद दहशतगर्दी अहलकार के मुताबिक दोनों बाप बेटे फिलिपाइन में 1 माह तक फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा पेनी वॉन्ग का फिलिपाइनी हम मनसब टीएस लाज़ारो से मुराबता। सिडनी दहशतगर्द हमले से मुतालिक फिलिपाइन पुलिस की तहकीकात पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलवी हुकाम ने भारत से हमलावरों से मुतालिक तफसीलात मांग ली। सिडनी फायरिंग वाक़े में 10 साला बच्ची समेत 15 अफराद हलाक, 40 जख्मी हुए थे। सिडनी हमले से भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज करार साबित हो गया। भारत किस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। भारतीय दहशतगर्दी अक़वाम आलम में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। भारत रियासती सतह पर मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। इंडिया, कनाडा, अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैला रहा है। सिडनी में सिफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने जान पर खेलकर हमलावर को पकड़ने वाले अहमद अल अहमद को हकीकी हीरो करार दे दिया। एंथोनी अल्बनीज़ की अस्पताल में ज़ेरे इलाज अहमद अल अहमद की आदत अहमद अल अहमद से मुलाकात को एजाज़ करार दे दिया। कहा, लोगों की जानें बचाते हुए अहमद अल अहमद को 2 गोलियां लगीं। ऑस्ट्रेलिया के हकीकी हीरो का कल मजीद ऑपरेशन किया जाएगा। अहमद ने उन्हें वो लम्हात बयान किए जब वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साहिल पर गए। नाजुक लम्हे में अहमद अल अहमद ने खौफ की बजाय हिम्मत का मुजाहिरा किया। फल फरोश अहमद के लिए कायम फंड रेजिंग मुहिम में $22 लाख जमा, 36,300 अफराद ने एहतियात दिए। भारतीय दिफाई बर्तरी के खुद साख्ता बयानिए का पर्दाचात। बरतानिया के दिफाई जरीदे की एरो मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत की 52 मिनट फजाई जंग में भारतीय फजाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। राफेल तैयारों के नंबर BS-001, BS-021, BS-022 और BS-027 थे। भारत इन चारों तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फजाइया को मफलूज किया। भारतीय पायलट्स बेबस साबित हुए। भारतीय फजाइया के मजमूई नुकसानात में 4 राफेल MiG-29 Su-30 और हिरॉन ड्रोन शामिल हैं। 10 मई को JF-17C ब्लॉक 3 ने उधमपुर में भारतीय दिफाई निज़ाम S-400 को नाकारा बनाकर तबाह किया। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के 96% सोशल नेटवर्क्स और डिजिटल निज़ाम को मफलूज किया। भारतीय सरपरस्ती में शेख हसीना की बांग्लादेश में सियासी रहनुमाओं के कत्ल की साजिश बेनकाब। ढाका का भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके शदीद एहतजाज। उस्मान हादी पर कातिलाना हमले में मुलव्वस मुल्जिमों की हवालगी का मुतालबा। अवामी लीग के कारकुन की फायरिंग से उस्मान हादी शदीद जख्मी हुए। बांग्लादेशी वजारत खारजा के मुताबिक भारत में बैठकर मफरूर शेख हसीना आइंदा इंतखाबात मुतासर करने के लिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रही हैं। बांग्लादेश में आम इंतखाबात अगले साल 12 फरवरी को होंगे। 11वें NFC अवार्ड के लिए 8 कमेटियां और वर्किंग ग्रुप तश्कील। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में वर्किंग ग्रुप काबिल तकसीम पूल की साख्त और टैक्सों को पूल में शामिल या निकालने की तजावीज़ देगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब की सरबराही में वर्किंग ग्रुप सूबों के दायरे इख्तियार में आने वाले अमूर पर वफाक के अखराजात की शेयरिंग की सिफारिशात तैयार करेगा। वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान की सरबराही वर्किंग ग्रुप सूबों में वसाइल की तकसीम की सिफारिशात तैयार करेगा। कौमी कर्जों की साख्त और इस्तेमाल पर भी वर्किंग ग्रुप कायम। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में वर्किंग ग्रुप टैक्स GDP तनासुब में बेहतरी के इक़दाम तजवीज़ करेगा। वज़ीर ख़जाना सिंध की सरबराही में वर्किंग ग्रुप वसाइल की सूबों को बराह रास्त मुंतकिली की सिफारिशात देगा। फाटा के इंज़माम और NFC में शेयर पर सिफारिशात के लिए भी वर्किंग ग्रुप कायम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई हदूद और आबादी में इजाफे की बुनियाद पर शेयर में 4% तक इजाफे पर जोर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में सूबाई वज़ीर मीना आफरीदी और शफीउल्लाह जान को भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू।
बार बार तलबी पर भी मुल्जिमान पेश नहीं हुए। एटीसी जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। सुहेल अफरीदी और दिगर के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर थाना रबना में मुकदमा दर्ज है। पंजाब में बेघर सनती वर्कर्स के लिए 720 फ्लैट्स की कुरअंदाजी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बटन दबाकर कुरअंदाजी का आगाज किया। नदीम ताहिर नामी सनती वर्कर को खुद फोन करके मुबारकबाद दी गई। मरीम नवाज का बेवाओं और स्पेशल अफराद को कुरअंदाजी से अलग फ्लैट देने का हुक्म। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। शेखुपुरा कायद आजम बिजनेस पार्क में 700 वर्कर्स के लिए बैचलर हॉस्टल की 3 माह में तकमील की हिदायत। सिंध हुकूमत का जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में जदीद बसें खरीदने के लिए 90 करोड़ 64 लाख रुपए की मंजूरी। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने काबीना कमेटी खजाना की सिफारिशात पढ़कर सुनाई। अवामी आगाही के लिए दस्तावेजी फिल्में बनाने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। स्क्वाश चैंपियनशिप गोल्ड कप के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए की मंजूरी। वेटरन क्रिकेट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर। वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 10 करोड़ 30 लाख रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भारत से जंग में शहादा के वर्सा के लिए इमदाद 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का ऐलान। सुहेल अफरीदी से मई में भारतीय हमले में फोर्सेस शहादा के वर्सा की मुलाकात। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शहादा के अहले खाना के साथ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा के जख्मी अहलकारों के लिए इमदादी रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी। लाजवाल कुर्बानियां मुल्क और कौम की सलामती की जमानत हैं। शहादत मुसलमान के लिए सबसे आला मौत है। बीवी और बेटी कत्ल केस में डीएसपी उस्मान हैदर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड। लाहौर पुलिस ने मुल्जिम उस्मान हैदर को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्जिम से तफ्तीश की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिम को 18 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। डीएसपी उस्मान हैदर पर थाना बरकी में मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने रवा साल तारीख साज बुलंदियों को छुआ। इंडेक्स 2025 में नई बुलंद तरीन सतह पर देखा गया। मुल्की मैशत की आकाश पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का ये साल अच्छा रहा। 2025 में स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों ने खुलकर सरमायाकारी की। मार्च में पहली बार 100 इंडेक्स 1,20,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। जून में स्टॉक मार्केट ने 1,25,000 की नफसियाती हद अबूर की। सितंबर में नई रिकॉर्ड सतह 1,63,000 को क्रॉस किया। माहिरीन का मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी में तसलसल के बायस 2025 में स्टॉक मार्केट ने सरमायाकारों को 45% मुनाफा दिया। आइंदा साल 2026 भी स्टॉक मार्केट के लिए मुस्बत रहेगा। लाहौर मुज़र सेहत फ़ज़ा में सांस लेना दुश्वार। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर आज 20 सरे फहरिस्त। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 311 रिकॉर्ड। ओकाड़ा में धुंध की वजह से कार बरसाती नाले में जा गिरी। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। बलोचिस्तान के सर्द इलाकों के तालीमी इदारों में आज से 28 फरवरी तक मौसम सरमा की तातीलात। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हीर की यादें मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा। नामवर अदाकारा फिरदौस को पिछड़े 5 साल बीत गए। फिल्म हीर रांझा में निभाया लोक दास्तान हीर का किरदार अमर कर दिया। 200 फिल्मों में सलाहियतों के जौहर दिखाए। फनी खिदमात पर 2 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया।